नमस्कार। आज का सवाल है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लोभ, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जिसके ऊपर मैं हावी हो गया वो विनाश का कारण बन जाता है। कितनों के नैया डूबते हमने देखे हैं। कितने बड़े आर्टिस्ट, कितने बड़े क्रिकेटर, कितने बड़े एक्टर इस अहंकार में डूबते हुए मैंने देखे हैं। और सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा माँ दुर्गे का भक्त रावण भी अहंकार के कारण नाश हो गया। रावण में सब चीज था। तीनों लोक का विजेता था, बहुत बड़ा योद्धा था। शायद ही उस समय उससे बड़ा कोई योद्धा हो। बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था। सब चीज रहते हुए रावण का नाश सिर्फ अहंकार के कारण हो। रावण अगर अहंकारी ना होता तो युद्ध यूं ही टल जाता। मां सीते के अपहरण के बाद बार बार मंदोदरी रावण को समझा रहे थे, हे राजन, सिर्फ एक तुच्छ नारी के चलते आप युद्ध कर रहे हो। रावण को समझाने के लिए उनका नाना, उनका ससुर, उनका भाई, उनका बेटा, हर आदमी ने समझाया। युद्ध जब स्टार्ट हुआ, युद्ध के एक दौर में पहुंचा, मेघनाद की जब बारी आई तो पहले दिन मेघनाद ने भांप लिया कि ये तो कोई मानव नहीं है, ये तो खुद ईश्वर है। तब पिताजी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पिताजी ने उल्टे ही दुत्कारा था। बोला था तुम डर गए। तो कुंभकर्ण भी रावण को समझाने की कोशिश की थी। कई एक जगह रावण को मौका मिला युद्ध को रुकवाने का। युद्ध होता ही नहीं। जब प्रभु श्री राम लंका के द्वार पे खड़े थे, अब युद्ध के बिगुल बजने ही वाला था, तब प्रभु श्री राम ने एक मौका दिया था रावण को। अंगद को दूत बनाकर भेजा और बोले थे अंगद को कि रावण से तुम इतना ही कहना कि राम अभी भी युद्ध नहीं चाहता है, अभी भी लंका का बर्बादी नहीं चाहता है। बस रावण सीते को लौटा दे, हम यहां से वापस चले जाएंगे। पर भरी राजसभा में एक तो अंगद की बेइज्जती की है, क्योंकि ये किसी का दूत आता है, शांति दूत आता है तो उसके लिए आसन मिलता है, पर शांति दूत को आसन नहीं दिए। अंगद ने खुद आसन का निर्माण किए। उसके बाद रावण का अहंकार तो उसी अंगद ने ही तोड़ दिया था। अंगद ने बोला अपना पैर रख के कि ये पैर उठा लो, अगर ये पैर उठ गया तो मैं मानूंगा। पूरा राजसभा में जितने शूरवीर बैठे थे
अंगद के पैर उठाने की कोशिश की है, किसी से हिला तक नहीं। जब खुद रावण आया तो अंगद ने बोला, तू प्रभु श्री राम की शरण में जा। पूरे भरी राजसभा में रावण का घनघोर बेइज्जती हुआ था। अहंकारी रावण इस बात से भी नहीं समझा कि कौन है जो युद्ध के द्वार पर खड़ा है और युद्ध का परिणाम क्या होगा। जब भरी राजसभा में अंगद का कोई पैर नहीं उठा सका तो प्रभु श्री राम से लड़ने की बात तो दूर की बात है। पर अहंकार ने सोचने का मौका नहीं दिया रावण को, जबकि रावण तो अहंकारी था। रावण जब युद्ध करने जा रहा था उस समय भी अहंकार नहीं टूटा। सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। रावण जब निकला मंदोदरी को बोला कि अगर मैं वीर गति को भी प्राप्त हो जाऊं तो उसमें भी मेरा जय होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि रावण को मारने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा भगवान राम का रूप में, उसमें भी मेरी जय होगी। तो रावण का अहंकार अंतिम दम तक नहीं टूटा। अब महाभारत में आते हैं। महाभारत में ही भी अहंकार ने दुर्योधन को ले डूबा। कई एक प्रकार के पांडव के ऊपर साजिश हुआ, फिर भी कई एक मौके थे जो युद्ध को टाले जा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण खुद दूत बन के आए थे, शांति दूत, और बोले, हे राजन, मुझे 5 गांव ही दे दो, छोरो मैं आधा नहीं लूंगा। 5 गांव ही दे दो, और जो मैं दूंगा पांडव ले लेगा। पर दुर्योधन पे तो अहंकार छाया हुआ था, और दुर्योधन के रूप में भी धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। दुर्योधन जो कहता था वही धृतराष्ट्र करता था। तो 5 गांव भी ना दे सके, उल्टे चले प्रभु को बांधने। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। और भरी राजसभा में सभी दुर्योधन के मूर्खतापूर्ण रवैये पे हंस रहा है। खुद शकुनी भी ये हंस रहा है, बोला, रे मूर्ख क्या कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही बोले कि तुम उसे बंदी बनाने चले हो जिसे लाने के लिए भीष्म पितामह और गुरु द्रोण स्वयं गए थे, उसे तुम बंदी बनाने चले हो। तो दुर्योधन का भी पतन का कारण अहंकार। भारतीय टीम में देखे होंगे सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सफल इसलिए थे क्योंकि उनके चेहरे पे कभी अहंकार नहीं दिखा। जब वो जीतते भी थे तो उसी भाव में चेहरा रहता था, जब वो हारते भी थे तो उसी भाव में चेहरा रहता था। दोनों भाव, चेहरे का भाव कभी बदलता नहीं था, और घमंड दूर दूर तक नहीं था, अहंकार दूर दूर तक नहीं था। जब टीम जीतती थी तो कप लेके दूसरे खिलाड़ी आगे रहते थे और महेंद्र सिंह धोनी खुद कोने में पड़े रहते थे। जब टीम हारती थी तब मीडिया के सामने माही खुद आते थे, महेंद्र सिंह धोनी, टीम के बचाव करने के लिए। और तभी तो सबसे सफल कप्तान
तो अहंकार जिसके ऊपर हावी नहीं होगा वो सबसे सफल कप्तान हो या लीडर हो, हर चीज में आगे जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, राजेश खन्ना का दौर था। राजेश खन्ना सबसे अहंकारी व्यक्ति था, बराबर सेट पे बहुत लेट से पहुंचते थे। डायरेक्टर कुछ बोलते थे तो राजेश खन्ना का जवाब यही होता, काम करना है करो, नहीं तो मेरे साथ काम मत करो। जब तक राजेश खन्ना का टाइम चला तब तक उसी स्टाइल में काम किया। जब टाइम खत्म हुआ तब डायरेक्टर उसे सदा के लिए भूल गया और राजेश खन्ना का पतन का कारण ही अहंकार ही बना। तो अहंकार कभी भी अच्छा चीज नहीं है। इंदिरा गांधी का पतन का कारण भी अहंकार बने, अहंकार के कारण ही आपातकाल की घोषणा की। इंदिरा समझती थी कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, पर इंदिरा भी हारी अहंकार के कारण। तो अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिस पर ये हावी होता है उसका नाश होना तय है। जय हिंद।